सबको जन्म से की खुदा यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। बहुत से लोगों के अंदर बहुत से क्वेश्चन होते हैं जब वो प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ वो बढ़ रहे हैं, तो बहुत से क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं। चाहे वो किसी से सुन लेते हैं वो क्वेश्चन, चाहे उनके खुद के माइंड में वो क्वेश्चन आ जाता है, जब शैतान उनके माइंड में वो क्वेश्चन लेके आता है कि हम कितने समय से प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ कुछ चीजों का बदलाव नहीं। जो हमने सोचा था प्रभु में चलने के बाद ये हो जाएगा, ऐसा होगा मेरी लाइफ में, वैसा होगा मेरी लाइफ में, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। चाहे आप आत्मिक जिंदगी के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप दुआ प्रार्थना के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप दुनियावी बरकतों के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप एक संगति के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप प्रभु के साथ चलने के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप फाइनेंशियली सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों ऐसा। मैं जैसे सोचा था प्रभु में चलने के लिए वैसा क्यों नहीं चल पा रहा हूं, मैं जैसे बढ़ने के लिए सोचा था मैं वैसे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। जब बहुत से लोगों को 80% लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्लेसिंग्स मैंने सोची थी खुदावन में चलने से पहले वो मुझे अभी तक नहीं मिली। मैं आज आपको इन सब चीजों के बीच में लेके जाने की कोशिश करूंगा और आपको मैं थोड़ा सा इन सब चीजों का डायरेक्ट आंसर देने की बजाय थोड़ा सा आपको जो है वो मसीह लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हम लोगों को कुछ सोच है, कुछ हम सोचते हैं कि प्रभु से हमें ये लेना, कुछ एक्सपेक्टेशन है प्रभु से हमें कुछ लेने के लिए, लेकिन वही अगर आप प्रभु के बारे में सोचें तो वो भी आपको लेकर के कुछ सोच रहे हैं। उनके माइंड में भी कुछ विचार चल रहा है आपके लिए कि आप मेरे लिए कुछ करेंगे। यू नो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो एक मनुष्य की है वो ये है कि परमेश्वर मेरे लिए, खुदावन मेरे लिए, जैसे जैसे कि खुदावन मुझे पैसा प्रोवाइड करने के लिए, ही इज प्रोवाइडर, ही इज यहोवा जिरे, वो मुझे मुहैया करने के लिए, वो मुझे मेरा बॉडीगार्ड जैसे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो परमेश्वर मेरा साथ, मेरे जैसे फ्रेंड की तरह मेरे साथ है। सब कुछ जो हम सोचते हैं ना, जो हमारे विचार में आता है, वो सब कुछ यही आता है कि परमेश्वर मेरे लिए है। जबकि जस्ट इससे थोड़ा सा उल्ट सोच के देखें, इससे थोड़ा सा अपोजिट सोच के देखें कि हम परमेश्वर के लिए, वी फॉर गॉड, परमेश्वर ने हमें बनाया है, ना कि हमने परमेश्वर को बनाया। परमेश्वर ने हमें जब बनाया तो उसकी माइंड में एक पर्पस था। मैं बहुत बार ये बात बोलता हूं कि हम पर्पसलेस नहीं है। हम लोग ऐसे ही नहीं है कि हमको परमेश्वर ने बना दिया बस ठीक है, जैसे दूसरी चीजों को बनाया वैसे ही हमको, लेकिन देयर इज सम स्पेशल पर्पस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक खास पर्पस है परमेश्वर, आपको क्रिएट करने का, आपको बुलाने का, आपको संगति में लेके आने का, आपको इस धरती पर भेजने का। देयर इज पर्पस। अगर आप अपनी लाइफ में कभी सोचे, कभी आपके माइंड में विचार आए कि मैं क्यों हूं धरती पर, तो आपको, अगर गहराई से आप सोचोगे कि मैं क्यों हूं धरती, तो आप डेफिनेटली उस पॉइंट के बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको क्यों बना, वाई ही क्रिएटेड यू, परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया। हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग वो नहीं है, जैसे मैंने सोचा था कि इस साल में इतना मैं बढ़ जाऊंगा, इस साल में इतना बढ़ जाऊंगा, इस साल में इतने लेवल पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो सब नहीं हुआ। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ चीजें जो है वो बताने की जस्ट कोशिश करता हूँ। रीड हम लोग पढ़ेंगे ऑफिशियल इफ्सियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इफ्सियों की पत्री उसका 5 अध्याय, उसका 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धों के समान नहीं पर बुद्धिवानों के समान चलो। यहाँ पर प्रभु का दास संत पौलुस कहता है कि ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चल। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम प्रभु प्रभु से क्या ले रहे हैं, हम चीजों को काउंटिंग करते हैं, हमारी प्रार्थना की एक लंबी लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं कि प्रभु से हमें ये चीजें रिसीव करनी है, और बहुत सी प्रार्थनाएं जो हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि अपने चाल चलन को, ये चाल चलन जो है, ये वर्ड यहाँ पर जो यूज किया गया है, चाल चलन शब्द जो यूज किया गया है, वो मसीह जिंदगी
के बारे में शब्द यूज़ किया गया कि आपकी मसीह लाइफ जो है वो क्या है। ध्यान से देखो, निर्बुद्धों निर्बुद्धों के समान नहीं चलना है कि कोई आप यूट्यूब पर देखोगे बहुत से शिक्षण जो है वो तरह-तरह के शिक्षण जो हैं वो यूट्यूब पर हैं। बहुत तरह के शिक्षण। आप कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कभी-कभी हम सोचते हैं कि कोई पास्टर ऐसा विषय सिखा रहा है, कोई पास्टर ये सिखा रहा है, कोई पास्टर बोल रहा है कि प्रभु की हज़ूरी में नाच के आराधना करो, कोई पास्टर बोल रहा है कि शांत बैठ के आराधना करो, कोई पास्टर बोल रहा है कि पवित्र आत्मा के दान सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ़ पास्टरों के लिए है, कोई पास्टर सिखा रहा है कि ये पवित्र आत्मा के दान सबके लिए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बच्चों को प्रभु सेपरेट कर देता है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा के दान नहीं आते, लेकिन वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि सभी के ऊपर पवित्र आत्मा के दान जो है वो आ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है, गैर जुबान नहीं है। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि गैर जुबान के बिना हम कुछ भी नहीं है। गैर जुबान के बिना हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह है और कुछ लोग बोलते हैं कि बाप, बेटा, पवित्र आत्मा है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ यहोवा है, यीशु मसीह भी नहीं। तो एक जन जब ऐसी चीजों से गिर जाए, तो वो मसीह जीवन में कंफ्यूज हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, वहीं कुछ लोग बोलते हैं फास्टिंग करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लिए एवरीथिंग पेड, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पे कर दिया है। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पापों के लिए पे किया है, लेकिन हमें फास्टिंग, हमें प्रार्थना, हमें बाइबल रीडिंग में बढ़ते जाना। यू नो ऑलवेज जो है, अगर आप सुनते जाओगे तो आप कंफ्यूजन में बढ़ते जाओगे। उससे बेटर आपको एक चीज बताता हूं कि आपने सबसे जो आपका जो लेवल है इसके अकॉर्डिंग सेट करना। आपने जो अपनी मसीह लाइफ है ना, वो किसी पास्टर के सिद्धांत पर नहीं चलना। कोई पास्टर के सिद्धांत पर आपको नहीं चलना है। अगर आप पास्टर के सिद्धांतों पर चलोगे तो आप एक दिन ठोकर खा जाओगे, आप एक दिन गिर जाओगे। आपको लगेगा कि मसीह जीवन जैसे खाली सा हो गया। आपको एक लेवल पर आप कहीं पर पहुंचकर आपको लगेगा, जो मैंने आज तक शिक्षण प्राप्त किया है, इस पास्ट ने ऐसे प्रचार कर दिया, तो वो शिक्षण जो मेरा है वो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ लिया ही नहीं। जी, बहुत तरह की कंफ्यूजन्स हैं जो मसीह लाइफ में, जो मसीह जिंदगी में लोगों को घेरे रहती हैं। तो प्रभु का दास बोलता है यहां पर कि आपको अपने चाल चलन पर, लोगों की बातों, लोग क्या बता रहे हैं, लोग कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उससे पहले एक देखो, अगर आप ऑफिशियल कलीसिया को देखेंगे, उसमें जितने भी प्रीचिंग्स किए जाते हैं, अगर आपको ऑफिशियल चर्च की बैकग्राउंड, उसका उसका एक लेवल का आपको पता है कि ऑफिशियल चर्च का लेवल क्या था और उनको कैसे प्रभु का दास जो है वो पत्री लिख रहा है, तो आप जो है वो बहुत जगह पर गलत टीचिंग्स में नहीं जा सकते। आप एग्जैक्टली गलत टीचिंग को एकदम से पकड़ लें। आज प्रॉब्लम कहां पर है, क्यों जो मैंने शुरू में क्वेश्चन बताया कि बहुत से लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन क्रिएट होने का कारण जो है वो है शिक्षण। हमारे जो शिक्षण है उसमें कहीं ना कहीं बाइबल के बाहर अगर हम लोग हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपके ऊपर रेज होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। लेकिन अगर आप खुदावंद के वचन की गहराई में है, अगर आप परमेश्वर के कलाम की गहराई में है, तो आपके अंदर वो क्वेश्चन कभी भी जो है वो खड़ा नहीं होगा। क्वेश्चन आपके सामने जो है वो खड़ा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, अगर आप कुरिन्थियों को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हर एक विचार जो परमेश्वर के शिक्षण के विरुद्ध खड़ा होता है, उसको हम जो है वो रोन देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, उसको हम लोग जो है दबा देते हैं। लेकिन शिक्षण के विरुद्ध कौन से विचार आते हैं, ये हमको पहले शिक्षण जो है वो होगा अपने अंदर, तो फिर हम लोग पहचान सकते हैं कि शिक्षण के विरुद्ध क्या है। बहुत सी चीजें जो शिक्षण के विरुद्ध है, वो हम लोग सोच लेते हैं कि ये शिक्षण है। जैसे कोई पास्टर जो है वो ये सिखा रहा है कि जो पवित्र आत्मा गैर जुबान में बोलते हैं वो जस्ट रबिश है, ये गैर जुबान है ही नहीं। तो हम लोग उनको सुन के बोलते हैं, कुछ वो वर्डिंग ऐसी यूज करेंगे कि आप लोगों को वो झूठ सच लगने लगे। तो जैसे आपने उसको सुना,
तो आपका जो मसीह लाइफ है, आप जो गैर जुबान में प्रार्थना करते हैं, आप जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, तो आपको एकदम से कंफ्यूजन आ जाएगी। आपको शक होने लगेगा, आपको डाउट होने लगेगा। उसके बाद जब आप गैर जुबान में प्रार्थना करेंगे, तो आपको जो है वो कंफ्यूजन होगी आपकी गैर जुबान। आप सही से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप सही से बाइबल रीडिंग नहीं कर पाएंगे, आप सही से कलाम नहीं सुन पाएंगे, आप सही से प्रभु के साथ चल नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि एक डीप नॉलेज जो है बाइबल की आपको रखनी है। देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जो पंजाबी बाइबल है उसमें तो खैर नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी बाइबल पढ़ते हैं तो जैसे ऑफिशियल का जो है शुरू होता है, जैसे जैसे ऑफिशियल जहां पर शुरू हो रहा है, तो जो उसकी भूमिका होती है, यहाँ यहाँ पर आपको कुछ आइडिया समथिंग, बहुत ज्यादा तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन कुछ आइडिया आपको जो है वो पत्री के बारे में जो मिल जाता है। कुछ आइडिया, जैसे कुछ बैकग्राउंड आपको मिल जाती है। तो आपको उस पर थोड़ा सा मनन करना है। हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, हम लोग, मुझे मालूम कि हम लोग जल्दी से हरी भरी जो है वो चैप्टर में घुस जाते हैं, लेकिन हम लोग जो बैकग्राउंड है, जो भूमिका है, हम उसको जो है वो नहीं पढ़ते हैं, जबकि हमें जो है वो पढ़ना चाहिए। और एक बुक है, पंजाबी में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, संपूर्ण बाइबल अध्ययन। अगर आप मसीह लाइफ शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास जो है, मैं आपको ये बुक मेरे पास अभी पड़ी हुई है, यहाँ पर मैं आपको जस्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आपको हो सकता है, ये पंजाबी में है, संपूर्ण बाइबल अध्ययन, संपूर्ण संपूर्ण बाइबल अध्ययन। ये अगर आप शुरुआती मसीह लाइफ है आपकी, तो अगर ये थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली नहीं है, थोड़ा सा कॉस्टली है, तो अगर आपके पास होगा, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी डिक्शनरीज आप नहीं बाय कर सकते हैं, उससे आपको जो है थोड़ी सी नॉलेज आपकी इनहेंस हो जाएगी, थोड़ी सी नॉलेज आपकी शार्प हो जाएगी, थोड़ी सी नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। आपको कलाम सुनने में अच्छा लगेगा, आपको कलाम समझने में अच्छा लगेगा। लेकिन जब आपके पास कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं है, नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो आपको जो ज्ञान है आधा अधूरा लगेगा। आपको जो बता रहे हैं आपको सही लगेगा। हर एक विचार जो शिक्षण के विरुद्ध उठता है, हर एक बात जो शिक्षण के विरुद्ध उठती है, जो बाइबल की शिक्षा के विरोध करती है, उसको हम लोगों को दबाना है, उसको हम लोगों को दबाना है। तभी हम लोग जो है वो अपना चाल चलन जो है प्रभु में वो करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे जो पहली बात है, वो है आपका खुदावन की तरफ अप्रोच करना। अभी मैं आपको कुछ चीजें शेयर करूंगा थोड़ी सी। सबसे पहली जो बात है वो है आपका खुदावन में अप्रोच करना। ऑफ कोर्स, अभी जब आप इस सदी में हैं, तो जो पहली चीज आपको देखनी है वो है आपको चर्च जाना है। जो सबसे पहला अप्रोच है आपका चर्च जाने के लिए। बाइबल में मैं आपको बहुत सी एग्जांपल्स बता सकता हूं, जो उनका अप्रोच के अकॉर्डिंग उनको खुदा ने ब्लेस की। मैं बहुत सी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं। उनका अप्रोच, उनका प्रभु तक पहुंचना। एक कैनानाइट वूमेन, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 चैप्टर पढ़ते हैं, तो एक कनानी स्त्री, उसका अप्रोच यीशु मसीह तक जो था, वेरी ब्लेस्ड। तो पहली दफा प्रभु यीशु मसीह रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर रिप्लाई किया तो उसने, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया हूं। और जब फिर से रिप्लाई किया, उसने कहा कि जो बालकों की रोटी है वो कुत्तों को डालनी जोग नहीं है। कितने हार्ड वर्डिंग यीशु मसीह ने वहां पर इस्तेमाल की, लेकिन उस लेडी का जो अप्रोच था, इट वॉज रियली ब्लेस्ड, इट वॉज रियली अप्रोप्रिएट। वो जो अप्रोच था उसका, वो बहुत अच्छा था, और उस अप्रोच के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आपका परमेश्वर तक अप्रोच करना, जब आप परमेश्वर तक जाना चाहते हैं, प्रभु तक आना चाहते हैं, प्रभु तक अप्रोच करना चाहते हैं, प्रभु के नजदीक आना चाहते हैं, तो बहुत सी चीजें जो है आपकी लाइफ में जो है वो रुकावटें बनेगी। सबसे जो पहली रुकावट है वो है लोगों की बात। जब आप अप्रोच करेंगे, जब आप खुदावन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो लोग, चाहे वो गैर हो, चाहे वो आपके अपने हो, मैं किसी धर्म या जाति को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको, चाहे आप ईसाई हैं, जन्म से ही ईसाई हैं, आपका भी अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका एक रिलेटिव सर्कल है, आपका एक फ्रेंड सर्कल है, जिसमें आपका अप्रोचिंग जो है
वो आपकी जो है वो एक बैरियर बन जाता है, जब आप अप्रोच करते हैं। संडेज़ को आपके जो है वो प्रोग्राम आएँगे आपके पास, जैसे कोई शादी आ गई, कोई पार्टी आ गई, कुछ भी आ गया, फ्रेंड्स को घूमने के लिए जाना, छुट्टी फ्रेंड्स की है, इधर खाने-वाने के लिए जाना, ये सब जो है आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। और बहुत सी जो आपकी विरोधता, जैसे कि छोड़ो यार मसीह में क्या जाना है, हम मज़े करते हैं, अभी क्या ही उम्र है आपकी मसीह में जाने के लिए, जब बुड्ढे हो जाओगे प्रभु का नाम ले लेना, जब जब बुजुर्गी में आओगे, जब उम्र निकल जाएगी, तब तो आपने प्रभु का नाम जपना ही है। अभी क्यों ज़िंदगी को कष्ट में डालना? ये क्वेश्चन आपके माइंड में, आपके खुद के माइंड में भी आएँगे कि अभी यार थोड़ी मेरी एज जो है वो ऐश करने की एज है, थोड़ा घूमने की एज है, थोड़ा बियर-वियर पीने की एज है, थोड़ा जो है वो अ, लड़कियों के पीछे घूमने की एज है, व्हाट्सएप ये वो करने की एज है। अभी मैं कहाँ भक्ति में पढ़ूँगा, अभी मैं कहाँ बपतिस्म लूँगा, अभी मैं कहाँ जो है वो प्रार्थना में जाऊँगा, सेवा करूँगा, पास्टर के अधीन रहूँगा, ये क्वेश्चन्स जो है वो आएँगे। लेकिन जो आपका अप्रोच है ना, जो आपकी लाइफ़ का जो अप्रोच है, अगर वो ब्लेस्ड है, ये सब चीज़ें जो 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 आपको खुश करती हैं, जैसे वो सब नहीं, पाप की वज़ह से नहीं, लेकिन जिस चीज़ से आप प्रसन्न होते हैं, वो परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा, पाप को छोड़ कर के। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए जो, वो परमेश्वर आपको करेगा, चाहे वो अच्छी जॉब हो, चाहे वो अच्छी इनकम हो, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, एनीथिंग, वो परमेश्वर आपके लिए करेगा। लेकिन जब आप अप्रोच कर रहे हैं, एक 12 वर्ष की जो लेडी थी, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की वबा थी, अ, उसका अप्रोच आप चेक करें। उसका अप्रोच आप देखो, कैसे वो पहुँचती है यीशु मसीह तक, चाहे वो 12 साल से बीमार थी, वीक थी, लोगों की भीड़ उसके सामने थी, और उनके बीच में से पहुँचना। आप बर्तिमेई का अप्रोच देखो खुदावंद, बर्तिमेई का अप्रोच देखो आप खुदावंद तक, लोग उसको चुप करवा रहे हैं, लेकिन वो चुप नहीं कर रहे। अप्रोच, खुदावंद तक आपका आना, खुदावंद तक आपका पहुँचना, खुदावंद तक आपका रीच जो है, वो बहुत मेरे अज़ीज़ मायने रखता है। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत बार सोचते हैं कि चर्च में चले गए, ठीक है। लेकिन एक तरीका है चर्च में आने का। जब आप घर से निकलते हैं, जब आप अपने परिवार से चर्च के लिए रेडी होते हैं, सबसे जो 1-2 चीज़ें आपको आपको माइंड में रखनी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बाइबल को घर पर छोड़ के आते हैं। वो बोलते हैं कि चलो ऐसे ही चलते हैं, चर्च में ही जाना है, ऐसे हम लोग निकल जाते हैं। फर्स्ट थिंग, टेक दिस बाइबल विद यू। आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए जब आप चर्च में जा रहे हैं। इसको छुपाना नहीं, आपकी पहचान को छुपाना नहीं। बाइबल में लिखा है, अगर आप मनुष्यों के सामने शर्माओगे मेरा नाम लेते हुए, तो मैं स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा नाम लेते हुए शर्माऊँ। यू हैव टू टेक दिस बाइबल फर्स्ट थिंग। और आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए चर्च जाने के लिए। आपका एक आपके अंदर एक वो फीलिंग, जैसे हमारे चर्च में मोस्टली जो पीपल हैं वो व्हाइट ड्रेस में आते हैं। तो जैसे हम लोग मॉर्निंग प्रेस व्रेस कर रहे हैं, कपड़े अपने प्रेस व्रेस कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, नहीं तो सैटरडे हम लोग बोलते हैं कब रेडी हो। सैटरडे हम लोग प्रेस व्रेस कर रहे हैं, तो वो फीलिंग जो है ना, वो टुमारो संडे, मुझे प्रभु के घर में जाना है, मुझे परमेश्वर से मिलने के लिए जाना है। वो फीलिंग जो है रात से आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। जब मॉर्निंग आप उठे, आपने वो ड्रेस डालना शुरू किया, तो आपको अभी बिल्कुल कंफर्म है कि मुझे इधर-उधर नहीं जाना, मुझे कोई बुलाने के लिए आ जाए, मुझे कोई फ्रेंड बोले, "आ जाओ चाय पीने के लिए जाते हैं, उधर घूमने के लिए जाते हैं, खाने के लिए", तो मुझे नहीं जाना। मुझे अभी मैंने चर्च का ड्रेस जो है वो पहन लिया है, मैंने बाइबल हाथ में ली है, मैं सिर्फ चर्च में जा रहा हूँ। हालेलुया! वो एक आपका माइंड सेट करने के लिए मैं बोलूँ कि आपका माइंड जो है वो उसकी सेटिंग होगी प्रभु के घर में जाने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो अप्रोच, आपका प्रभु की हुज़ूरी। हालेलुया! उसके बाद जब आप प्रभु के घर में पहुँच जाते हो, ये तौबा बपतिस्म तो बहुत बाद में आते हैं। तो बहुत बाद में आते हैं। आप तौबा करते हैं। फर्स्ट डे यू विल नॉट रिपेंट। कभी भी अगर आप पुराने विश्वासी हैं और इस कलाम को सुन रहे हैं, तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आपने चर्च में जाना ही शुरू किया, जस्ट आप पहले संडे गए, दूसरे संडे गए, तो वहाँ पर हो सकता है कि तौबा के बारे में प्रीच किया जा रहा हो, लेकिन तब आपका मन नहीं बना। तो आपने नहीं सोचा कि मुझे चर्च में जाना है, मुझे बपतिस्म लेना है, तब नहीं आपने सोचा।
लेकिन आपके माइंड में वो चीजें बाद में आएंगी। सबसे पहले आपका अप्रोचिंग खुदावन की तरफ, आपका परमेश्वर की तरफ रीच करना। जैसे आपका घर से आप निकल के प्रभु की हजूरी में जा रहे हैं, एक वचन लिखा हुआ है, अगर आप 100 साम्स जबूर वचन संहिता उसका 100 पढ़ेंगे, तो वहां पर बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि जब आप प्रभु की हजूरी में जाते हैं तो जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, फिर अपने घर से निकलते हैं। हम लोग बोलते हैं पास्टर ने बोला था जाना पड़ेगा चर्च में, मम्मी पापा बोल रहे हैं जाना पड़ेगा चर्च में, पति बोल रहा है जाना पड़ेगा चर्च में, पत्नी बोल रही है जाना पड़ेगा चर्च में। वो ये क्यों संडे आ जाता है? ये क्यों संडे प्रभु ने बनाया? क्यों हमें चर्च में जाना ही होता है? ये चर्च जाना नहीं, एक अंदर से उल्लास, एक अंदर से यू नो इनकरेजमेंट, एक अंदर से उत्साह, एक अंदर से जील कि मुझे चर्च के टाइम से पहले आना है चर्च में, और जाकर के कुछ सेवा करनी है, मैट की सेवा करनी है, जहाँ सफाई की सेवा करनी है, जहाँ टॉयलेट्स की सेवा करनी है, कुछ भी ऐसी करके कुछ सेवा करनी है, मुझे ऐसे अप्रोच करना है। और जब आप चर्च में एंटर करते हैं, चर्च में आप आ गए, और सबसे पहले यू नो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, थोड़ा सा, फिर आपको ज्यादा समझ में लगेगा। अगर आप मिलाप के तंबू में अगर आप देखेंगे, तो मिलाप का जो तंबू है उसमें जब गेट पर एंटर करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो वहां पर जो है वो वेदी, ऑल्टर, वेदी वहां पर आती है। उसके बाद जो है वो हौदी आती है, और उसके बाद पवित्र जगह जिसमें जो है वो रोटियां पड़ी रहती हैं, 12-12 करके 2 रोटियां पड़ी रहती हैं एक टेबल के ऊपर, और उसके सामने एक लैंप स्टैंड रहेगा, और उसके बाद अति पवित्र जगह जहां पर संदूक रखा होगा, और जहां पर एक धूपदानी जो है वो रखी होगी। ओके, तो जो सबसे पहले जैसे आप गेट से एंटर करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो वेदी आती है। यानी कि जब आप प्रभु की हजूरी में एंटर करते हैं, जब आप चर्च में जाते हैं, आज के टाइम पर जब आप चर्च में घुसते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ को प्रभु के आगे रखना, वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग। व्हेन यू ओपन योर माउथ, जब अपने मुंह को खोलते हैं, आप कहें प्रभु मैं कौन, आपको आपको ये चीज रखनी है कि प्रभु मैं कौन। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जब यकूब परमेश्वर के दूत से झगड़ रहा है ब्लेसिंग के लिए, तो उस दूत ने उसको पूछा कि तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि यकूब। यानी कि परमेश्वर को पता था कि इसका नाम क्या है, लेकिन फिर भी उसने क्यों पूछने का मतलब था कि तू अपनी पहचान बता कि तू कौन है। यकूब शब्द का जो मतलब है वो है धोखेबाज। तो जब उसने बताया कि मेरा नाम यकूब है, तो उसने कहा कि आज के बाद तेरा नाम यकूब नहीं बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। और उस दिन के बाद यकूब ने किसी के साथ धोखा नहीं किया। आप पढ़ सकते हैं बाइबल में। तो यहां पर अपनी पहचान जो है वो परमेश्वर को बताना। अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, अपनी पहचान जो है आपको छुपाना नहीं है। जब आप एंटर हुए चर्च में, आप बताएं कि प्रभु आप मैं क्या हुआ है। 2 जन प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, एक जन आगे निकल जाता है प्रार्थना करने के लिए, और वो बोलता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं 7 डेज में 2 दिन फास्टिंग करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं प्रेयर करने वाला हूं, मैं फास्टिंग करने वाला हूं। वो अपने गुण बताने लगा, और जो पीछे दूर बैठा था वो नीचे झुककर प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं अपनी आंखें उठा सकूं, मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं आंखें उठा करके प्रार्थना कर सकूं। प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं। तो आपको आपको मालूम कि परमेश्वर ने जो पीछे बैठा था, जो अपने आप को कोस रहा था, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया, और जो अपने गुण बता रहा था, परमेश्वर ने उसको धर्मी नहीं ठहराया। परमेश्वर के घर में जाने का जो तरीका है वो यही है। पहले आपका माइंड सेट घर से, उसके बाद जब आप पहुंचते हैं, तो आप पश्चाताप के साथ प्रभु की हजूरी में बैठे। यू नो कुछ कुछ चर्चेस में ऐसा होता है कि
10 बजे मानो आराधना शुरू है तो वर्शिप जो है वो 11 बजे शुरू होगी। 1 घंटे का बीच में गायब होगा तो लोग उसके बीच में आकर के बैठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, आखिर प्रार्थना में बैठ जाएँगे। कुछ लोग इधर-उधर की बातें भी करेंगे, कुछ लोग दूसरे से कहेंगे कैसे आए? घर पर काम-वाम कैसा चल रहा है? कुछ लोग ऐसे ही बातें करेंगे, लेकिन वही कुछ लोग जो हैं वो आकर के प्रार्थना में बैठ जाएँगे। कुछ लोग गैर ज़ुबान में प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे, कुछ लोग जो हैं वो पश्चाताप करेंगे। और उसके बाद जो आता है, जो पश्चाताप के बाद यानी कि वेदी के बाद हौदी आती है। जो हौदी है वो पवित्र आत्मा को दिखाती है। उसमें उसमें हाथ धो करके अंदर जाना। और वो पवित्र आत्मा को दिखाने का मतलब है कि हम जब वर्शिप में जाते हैं, जब हम आराधना में जाते हैं, तो आपकी आराधना जो है वो पवित्र आत्मा में होनी चाहिए। आपकी जो वर्शिप है वो पवित्र आत्मा में होनी चाहिए। आपकी जो आराधना है उसका पीक लेवल जो है वो है फिलिंग विद द स्पिरिट, आत्मा में भर के, जहां पर आप खो जाते हैं। आपको जो है वो दुनिया का नहीं पता होता। आपको आप कौन है आपको नहीं पता होता। आपके पास पास में कौन बैठा हुआ है वो नहीं आपको पता होता। सिर्फ 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 आप और आपका परमेश्वर। हालेलुया। और उसके बाद हम पवित्र जगह पर एंटर होते हैं जहां पर लैंप स्टैंड होता है। और लैंप स्टैंड जो है वो परमेश्वर के जो दास हैं उनका एक साइन है, उनका एक निशान है। और जो टेबल है उसके सामने जो है वो 12-12 करके जो है वो रोटियां पड़ी रहती हैं दो जगह पर। और वो जो है वो पुराने नियम और नए नियम की जो रोटी है उसको दिखाता है। समझ में आ रही बात? हालेलुया। तो ये जो हमारी इनसाइड ऑफ चर्च, चर्च के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारा जो रवैया वो कैसा होना चाहिए, जब आप कलाम को सुनते हैं, जब आप कलाम को सुनते हैं तो आपका जो फेस है, आपकी जो नजरें हैं, आपका जो चेहरा है वो पास्टर के ऊपर लगाना चाहिए। जब आप कलाम सुनते हैं आपका जो फेस है वो हमेशा पास्टर पर लगा होना चाहिए। दूसरी बात, आप जो है वो बिल्कुल पास्टर के सामने बैठेंगे, पिलर्स के पीछे छुप के नहीं बैठे। दूसरों के पीछे सामने एक बड़ा सा आदमी बैठा हुआ है, पीछे हम लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे छिप के बैठे हुए हैं, वो आप कभी भी वचन नहीं सुन सकते। कुछ लोग नीचे देख के वचन सुनते हैं। कुछ लोग वचन सुनते सुनते ना, ये चैप्टर निकाल लिया, अभी 5 चैप्टर हमने पढ़ा इस एफिशिएंट का। वो 5-6 वचन चलते चलते 6 चैप्टर भी पढ़ लेंगे, 5 भी पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे निकल के 1-2 चैप्टर और भी पढ़ लेंगे। वो कलाम सुनना नहीं, वो तो आप घर पर भी कर सकते हैं। यू कैन डू दैट इन योर होम आल्सो। लेकिन जब आप कलाम को सुनते हैं, जितना वचन पढ़ा गया है आपने पढ़ा, और बाइबल को कहीं पर रखा नहीं तो हाथ में पकड़ के आप जो है वो भाष्य को देख रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं। आप दूसरों से जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। आप आपको दूसरों से बात नहीं करना है। आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर पास्टर आपको दिख रहा हो। ऑलवेज यू हैव टू डू दिस। आपको पास्टर दिख। तीसरी चीज, आपको अपने माइंड को जश में ही रखना है। आपका माइंड घूमेगा इधर उधर, क्योंकि शैतान आपको वचन नहीं सुनने देगा, वो आपको इधर उधर लेके जाएगा। आपका माइंड, आपको जो है वो वहीं पर बैठना है और आपके माइंड को उधर ही रखना है। 4 नंबर, आपको डिस्टर्बेंस वाली जगह पर नहीं बैठना। जहाँ पर बहुत बच्चे हों, इधर उधर बच्चे बैठे हों, आप उधर बैठ के कभी भी कलाम नहीं सुन सकते। बच्चे शरारत करेंगे, बच्चे डिस्टर्ब करेंगे। वो उनकी फितरत है। बच्चे बच्चे शरारत करते हैं, ऑलवेज करते हैं। कितना भी डांटो उनको, वो फिर भी शरारत करेंगे। लेकिन आपको वो देखना है कि मुझे इस जगह पर बैठना है। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अप्रोचिंग एंड सिटिंग, और आपको उसके बाद जब आप वहां से निकलते हैं, चर्च में से निकले, तो आपको पूरा वीक जो है उस कलाम पर मनन करना। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो फरीसी लोग जो थे, जो शास्त्री लोग थे, उनको खुदावंद यीशु मसीह हिपोक्राइट्स क्यों बोलता है, उनको कपटी क्यों बोलता है? उनको बोलता है यू हिपोक्राइट्स। क्यों? क्योंकि वो बहुत कलाम को सुनते थे लेकिन वो कलाम पर चलते नहीं थे। एवरीवन जो कलाम को सुन रहा है, कलाम को समझ रहा है और कलाम पर नहीं चलता है, वो हिपोक्राइट्स है, वो कपटी है, वो पखंडी है।
बहुत से लोग बोलते हैं ये पखंड है, वो पखंड है, ये पखंड है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि पखंड जो है वो